गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इजी टॉपिक जिसका नाम है पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल है 9th और 10th बोर्ड क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो आप देखिएगा पोलिनोमियल। तो बच्चे पोलिनोमियल होता क्या है? अगर मैं इसको ब्रेक करूं, पोली प्लस नो नोमियल्स, पोली प्लस नोमियल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? पोली का मतलब तो होता है मैनी, मैनी का मतलब बहुत, ठीक है। और इसका मतलब होता है टर्म्स, ठीक है, पद, जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है, एक अलजेब्राइक कॉम्बिनेशन जिसके अंदर बहुत ज्यादा टर्म्स हो, जिसके अंदर कांस्टेंट भी हो, कोफिशिएंट भी हो। ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे अलजेब्राइक कॉम्बिनेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको हम जनरल कैसे लिखेंगे? आप पॉलिनोमियल को पी एक्स के नाम से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स के नाम से भी लिख सकते हैं। ए नॉट, जीरो को हम नॉट बोलते हैं, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन। ये एक एन पावर का पोलिनोमियल है, एन डिग्री पोलिनोमियल है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि अगर मैं बात करूं टर्म्स की, तो जितनी पावर है उससे एक ज्यादा आपकी टर्म होगी। अगर मेरे पास एन डिग्री पोलिनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी? एन प्लस वन। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट भी शामिल होता है, इसलिए एक वो कांस्टेंट की टर्म बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, पावर तो टू है, लेकिन आप वन टू थ्री जब काउंट करोगे तो टर्म कितनी हुई? थ्री हुई। इसलिए जितनी आपको डिग्री दे रखी है उससे एक ज्यादा वो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स बनती है। क्लियर? तो इस पोलिनोमियल को हम पी एक्स और एफ एक्स के नाम से भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो पोलिनोमियल लिखा है इसमें क्या क्या चीज हमने लिखी है। जो ये एक ही टर्म्स हैं, ये सारी की सारी क्या है? अगर x के साथ उनको लिख दिया गया तो वो एज ए कोफिशिएंट काम करेंगी x के साथ। अब x क्या है? वेरिएबल है। ये जो x है आपका वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ आपने कुछ भी लिख दिया, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, चाहे वो डिवीजन फॉर्म में है, तो वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। लेकिन अगर वेरिएबल नहीं है और कोई वैल्यू लिखी हुई है, वो चाहे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। बगैर वेरिएबल का वो तो होगा कांस्टेंट, और अगर वेरिएबल दे रखा है तो क्या होगा? वो कोफिशिएंट। क्लियर होगी ये बात? तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट में जरा सा फर्क है। अगर वेरिएबल है साथ में तो कोफिशिएंट है, वेरिएबल साथ में नहीं है तो कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट ही नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ा देता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो हमारे पास पोलिनोमियल की जो टाइप है वो बेसिकली हम फोर टाइप लेते हैं। कितनी लेते हैं? फोर। उसमें क्या क्या आता है? लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक। ये चार टाइपें हम पोलिनोमियल की लेते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल के बारे में तो आपको पता है क्या? एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर बहुत ज्यादा टर्म्स को हमने इकट्ठा किया होता है कॉम्बिनेशन में। अब लीनियर की बात क्या है? एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर मैक्सिमम पावर
ऑफ वेरिएबल इज 1, पावर कितनी होगी 1 होगी। क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होगी 2 होगी। क्यूबिक में पावर कितनी होगी वेरिएबल एक्स की 3 होगी। बाई क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होगी 4 होगी। तो इस तरह से आप किसी भी पोलिनोमियल को पहचान सकते हैं किसके थ्रू, डिग्री के थ्रू। वर्ड आ गया डिग्री। अब जो वर्ड डिग्री है, डिग्री का मतलब क्या है, जैसे मैं इसी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब किसी के ऊपर पावर नहीं है तो क्या है 1 है, इसके ऊपर पावर क्या है 1। अब जो बच गया कांस्टेंट, इसमें x तो है ही नहीं। अगर इसको आप वेरिएबल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x लिख के उसकी पावर 0 कर दो, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की अगर पावर आपने 0 लिख दी, चाहे वो कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट हो, उसका आंसर 1 होता है। समझ में आएगी बात, कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट हो, अगर उसको कंबाइन करके उसकी पावर आपने 0 लिख दी तो उसका आंसर 1 होता है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप चेक कर सकते हो, इसकी पावर यानी कि डिग्री 0 है, इसकी 1 और इसकी 2, इनमें से 0 1 2 में से सबसे ज्यादा क्या है 2 है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है। और अगर कोफिशिएंट भी बताना पड़ जाए तो मैक्सिमम पावर और उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के साथ अगर कोई चीज मल्टीप्लाइड है या कोई चीज डिवाइड है तो वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर होगी ये बात। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। यहां इसकी पावर 24 कर दिया, यहाँ पे 19 कर दी, यहाँ 20 कर दी। तो यहां पर इसकी डिग्री क्या होगी 24। अगर यहां पे मैंने ये लिख दिया 24 49 और 20, तो इसकी डिग्री क्या होगी 49। क्लियर। अगर यहां पे मैंने 200 लिख दिया, तो फिर अगर आपसे पूछता है तो इसकी डिग्री क्या है, वही जिसकी पावर मैक्सिमम है उसी के अकॉर्डिंग उसको काउंट करेंगे। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितना है 200, तो इसकी डिग्री क्या होगी 200 होगी। इज इट क्लियर। अगर यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया और कहता है कि भाई मैक्सिमम यानी कि इसकी डिग्री और कोफिशिएंट बताएं, डिग्री और कोफिशिएंट, ये अंडरस्टूड है कि जब डिग्री की बात चल रही है तो वहां पर मैक्सिमम पावर काउंट होगी, और उसी का मैक्सिमम पावर के वेरिएबल का ही जो आगे वैल्यू या नीचे लिखी हुई है वो आपका कोफिशिएंट है। तो इसका डिग्री 200 है, इसको आप ऐसे लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 200, कोफिशिएंट इज इक्वल टू 4। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो मैं समझता हूं कि डिग्री और कोफिशिएंट आपको सब समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता लग गया होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे जीरोस को कैसे निकालते हैं। जीरोस का मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो उसके बारे में मैं आपको अभी डिस्कस करता हूं। एक बार देखिएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो का मतलब क्या होता है कि किसी भी पोलिनोमियल को अगर हम जीरो के इक्वल रख देते हैं और वहां से जो सॉल्यूशन ले लेते हैं, जो सॉल्यूशन आएगा वो जीरोस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जीरोस। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास px 2x प्लस 1 है, अब ये क्या है लीनियर पोलिनोमियल है। ये कौन सा है लीनियर पोलिनोमियल है। अब मैं इसके जीरोस निकालूंगा, तो जीरोस का मतलब क्या है जीरो ऑफ px, इसका मतलब क्या होगा px को मैंने क्या रख देना है जीरो के इक्वल रख देना है, और px क्या है ये है। तो भैया 2x प्लस 1 को आपने जीरो के इक्वल रख दिया। अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 को उधर शिफ्ट किया, यहां पर जो साइन है उधर जाके वो चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। यहां पर क्या आपका प्लस, उधर गया तो क्या हुआ ये -1 बन गया। अब ये 2 है, 2 इधर क्या है मल्टीप्लाइड है, किसके साथ इसके साथ, उधर भेजूंगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो जीरो ऑफ px इज इक्वल टू व्हाट -1/2, ये इसका आंसर हो गया। ये था आपका लीनियर का। अगर ये आपका लीनियर की बजाय क्वाड्रेटिक होता फिर क्या होता, यहां पर लीनियर की बजाय
मैं क्वाड्रेटिक बनाता हूं उसको। क्वाड्रेटिक के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दिया या प्लस कर दिया, डजेंट मैटर। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से वही तरीका, by 0 of px that is px is equal to 0, यहां तक तो सेम रहेगा, इसको इक्वल टू 0 कर दिया, यहां तक भी सेम रहेगा। अब ये जो शिफ्टिंग का प्रोसीजर वो भी सेम रहेगा, ये उधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास, अब इसको क्या करेंगे आप, अब वही 2 को आपने उधर शिफ्ट कर देना है, या मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब यहां तक तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, जैसे आप दोनों तरफ इसका रूट लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इसका रूट इज इक्वल टू 1/2 इसका रूट। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रूट लेते हैं किसी भी वैल्यू का, तो वो हमेशा प्लस माइनस में आता है। रीजन, क्योंकि जो रूट है वो किसी न किसी पर्टिकुलर स्क्वायर का है, और स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, x इज इक्वल टू -1 ले लेता हूं, जब मैं दोनों का स्क्वायर करता हूं, इसका भी स्क्वायर करूंगा और इसका भी स्क्वायर करूंगा, तो ये भी प्लस आएगा और ये भी प्लस आएगा, ये ध्यान रखना। तो ऐसे केस में जब दोनों वैल्यू सेम है तो हमें ये नहीं पता कि वो माइनस से आया है प्लस से आया है, तो इसलिए जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके लिए आप प्लस माइनस का यूज करेंगे। तो यहां से तो ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आएगी, +1/√2। तो ये 2 वैल्यूज आ गई, इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, x इज इक्वल टू -1/√2 और 1/√2, ये प्लस का, तो ये आपके क्या होंगे, जीरोस होंगे। ऐसे ही क्वाड्रेटिक की बजाय अगर क्यूबिक मिल जाए तो उसको सोल्व करना है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, कई बार आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो फैक्टर करने के लिए हम अभी आपको नया जो पॉइंट है वो सिखाएंगे कि फैक्टर हम कैसे करेंगे। तो उससे पहले ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी हमने आपको करके दिखा दी। तो जितनी भी पावर, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप जीरोस की बात कर रहे हो, अगर यहां पर वो लिख देता है, ये यहां पर 20 कर दिया, ठीक है, ये कोई भी पोलिनोमियल है, रियल पोलिनोमियल, तो कहता है इसके लिए मैं जीरोस बताओ कितने आएंगे। अगर ये सिंगल 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो भाई 2x रेज टू पावर 20 - 1, फाइंड आउट हाउ मेनी zeros are there, how many zeros you can get from this। तो ऐसे केस में भाई इसके कितने आंसर होंगे, वो उसकी डिग्री बताएगी, उसकी पावर बताएगी, उसकी एक्सपोनेंट बताएगी। तो जितनी पावर है, जितनी डिग्री है, जितना एक्सपोनेंट है, उतना ही उसके आंसर होंगे। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे हमने देखा था, अगर किसी की पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे, किसी की पावर 1 थी तो 1, अब यहाँ पे 20 है तो कितने आएंगे, 20 आंसर आपके आएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करेंगे कि भाई किस प्रकार से किसी भी क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे, उसके फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो उससे पहले ये जीरोस, ये तो था एल्जेब्राइक मोड में। अगर आपको ग्राफ के जरिए वो पूछे कि कितने जीरोस हैं तो कैसे बताएंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इसकी जगह। सपोज मैंने ये कोई ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक आपका यहां से होता हुआ कोई भी ग्राफ चला गया, तो इसके जीरोस कितने होंगे। यानी कि जीरोस का मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहां कहां पे टच करता है, वो उसकी वैल्यूज होंगे, उसके आंसर होंगे। तो यहां पर देखिए, एक आपका ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो कितनी जगह पे टच किया इसने, 4, 1 2 3 4 जगह पर इसने इसको टच किया। इट मींस इस ग्राफ का जो सोल्यूशन है उसके जीरोस कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब 4 में क्या है, ये जो 3 है ये तो पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 क्या होगा आपका, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आपकी 4 वैल्यूज आएंगी, 4 आंसर्स आएंगे। तो कोई भी ग्राफ अगर आपको देके वो पूछता है कि इसके कितने जीरोस हैं, तो आप ये देख लीजिए कि जो वेरिएबल है, अगर x है तो
x की लाइन को कितनी बार टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो आपका आंसर होगा। अगर वेरिएबल y है तो ये y एक्सिस होता है, इसके ऊपर आप चेक करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अगर ग्राफिकल मोड में वो आपसे आंसर पूछता है तो इस तरह से आप उसको आंसर कर सकते हैं। ये कई बार क्या होता है, एक नंबर के क्वेश्चन के तौर पर वो आपसे पूछ सकता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्योंकि ये सब आपको क्यों बताना पड़ा, जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो वहां पर हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहां पर जो सम ऑफ रूट जो वर्ड लिखा, इसको आप जीरो भी लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस, या इसको आप ऐसे ही समझ लो, कोई नहीं, फिर आप पजल हो जाओगे। जब आपको सम ऑफ रूट निकालना है या सम ऑफ वैल्यूज निकालना है, तो उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन को आप देखिए, क्वाड्रेटिक को, अगर मैं px ले लेता हूं, ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई आपका जनरल फॉर्मेट है किसका, क्वाड्रेटिक का। अब हमें क्या है, अल्फा और बीटा दो ऐसी वैल्यू ले ली जो हम मानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर उसकी पावर 2 है तो इट मींस उसकी वैल्यू क्या है, 2 आएगी। क्या आएंगी वो? 2 आएंगी। अल्फा और बीटा आपने इसकी दो ऐसी जीरोस वैल्यू ले ली कि भाई अगर इसको सोल्व करता हूं, मैं फैक्टराइज करता हूं, फैक्टराइज करने के बाद जब जीरो के इक्वल रखता हूं तो ये आंसर आएगा। तो इन सब वैल्यूज को निकालने के लिए अगर मैं इनका सम देखूं, क्योंकि मैंने आपको बताया सम ऑफ रूट, रूट का मतलब जीरोस, रूट का मतलब क्या है, जीरोस, जीरोस का मतलब वेरिएबल एक्स की वैल्यू। भाई हमने आपको क्वाड्रेटिक का क्या बताया था, टू वैल्यूज आएंगी, उन टू वैल्यूज के लिए हम अल्फा और बीटा ले लेते हैं, तो उनका सम क्या आएगा, यही आएगा। लेकिन इसको निकालने के लिए क्या था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, या इसको कह सकते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस बी बाई का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का मतलब सिंगल पावर आपकी तो ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है, बी, ये क्या चीज का है, माइनस का, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, ए, ये आ गया। यहां से एक ये ऐसा रिलेशन आ गया जहां से हम क्या कंपेयर करते हैं कि वो सम आएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या आएगा, सी अपॉन ए। अब सी क्या है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि विदाउट एक्स, विदाउट एक्स जिसके अंदर एक्स नहीं है, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो ऐसे तरीके हैं, टेक्निक से, जहां से आप सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हो, या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये क्यों जरूरत इसकी पड़ी, जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करोगे, तब इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। मैं इसका भी आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए। सपोज करो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, या इसको आप चलो ऐसे लिख लेते हैं, ये कोई भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके अंदर आपको अभी मैंने क्या बताया था कि माइनस बी बाई ए, ये क्या शो करता है, सम को, सी बाई ए ये क्या शो करता है, प्रोडक्ट को।
ठीक है, तो यहां से हमें क्या चाहिए कि भाई मेरे पास जो सम है वो तो आए -1 और प्रोडक्ट क्या है वो है -6। तो ऐसे मुझे पेयर चाहिए। अब पेयर का मतलब जो आपने रूट माना था, जो जीरो से माना था अल्फा बीटा, तो वो क्या था आपके पेयर है। तो जो आपकी प्रोडक्ट आई उसको आपने फैक्टराइज करना है लीनियर फैक्टर में। तो क्या होगा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2। जब आपका प्रोडक्ट का पेयर रिपीट हो जाए तो उसको वही छोड़ दो, उसको वही छोड़ दो। तो आप देखेंगे कि मेरे पास 1 2 3 ये 3 पेयर्स बनते हैं। अब ये देखिएगा कि मेरे पास माइनस का सम कैसे आएगा। माइनस सम कब आ सकता है, जब बड़ी वैल्यू माइनस की हो, छोटी प्लस की हो। तो आप क्या है, बड़ी वैल्यू को माइनस कर दो जहां भी बड़ी वैल्यू। अब इस पेयर को देखो, क्या इस पेयर से आपका आंसर -1 आ सकता है, नहीं। इसमें आ सकता है या इसमें आ सकता है, कोई सा भी एक ले लो। यानी कि क्या होगा, आपके पास 2 और -3 ये दो वैल्यू आ गए। इन दोनों वैल्यू को आप अल्फा और बीटा के रूप में आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको ब्रेक कर सकते हैं। ये आपकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इनको वैल्यूज को वैसे भी आप निकाल सकते हो, कैसे। अब मैं इसको बाइफरकेट करता हूं, एक्स स्क्वेयर, यहां पे मैंने क्या लिखा, माइनस +2x -3x -6। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे आप इसको बनाना चाहे बना सकते हो। अब इसमें से क्या है, आपको x कॉमन लेना है। जैसे आप x कॉमन लोगे तो क्या है, यहां तो सिंगल x बच गया, यहां पर सिंपल 2 बच गया। यहां से आपने क्या किया, -3 कॉमन ले लिया। तो -3 कॉमन लेने से आपका ये आ गया, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि x +2 और x -3 ये आपके फैक्टराइजेशन हो गए। अब आप देख सकते हैं कि अल्फा आपका यहाँ पे +2 है, यहाँ पर भी +2, बीटा यहाँ पर -3 है, यहाँ पर भी -3। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, अब इसके अगर जीरोस निकालना है, जीरोस निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आप फैक्टराइज कर लो तो उन वैल्यूज को अलग अलग जीरो के इक्वल रख दो। x +2 = 0, यहां से x की वैल्यू -3 आ गई और -2 आ गई। जब आप x -3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हो, या किसी भी पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। बच्चे समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तो आपने क्या था, क्वाड्रेटिक का किया था, अब क्यूबिक का करेंगे। क्यूबिक में जैसे आपको बताया गया था, जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, क्योंकि क्यूबिक है तो वहां पर क्या था, पावर 3 है, डिग्री 3 है तो टर्म 4 बनेगी। अब क्वाड्रेटिक में पावर 2 थी तो टर्म 3 बनी थी। तो यहाँ पे अल्फा बीटा हम क्या कर लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा ये हम क्या कर लेते हैं, जीरोस के रूप में या इनके रूट के रूप में, इनकी वैल्यूज के रूप में हम यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वही -b/a। ठीक है, अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा गामा -d/a। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें हमने फर्स्ट का ले लिया और लास्ट का ले लिया, लेकिन बीच में भी तो है वैल्यू। तो उसमें हम क्या करेंगे, टू वैल्यूज का सेट लेंगे, इनके सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू वैल्यूज का। यहां से क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और वो क्या होगा, c/a। समझ में आ गया। तो ये तीन ऐसे मेथड हैं,
तीनों मेथड जहां से हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक का किया था, तो इसी प्रकार से आप इसका भी करके निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। तो बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि बाकी तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो नेक्स्ट वीडियो में बना के देंगे, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो बच्चे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।